Hello students, in this video we are going to see the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. So let's suppose we have a polynomial, quadratic polynomial p of x equals to ax square plus bx plus c, and let alpha and beta be the zeros of this given polynomial. सो रिलेशनशिप हम कैसे चेक करते हैं? हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं एंड हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं. इफ़ एल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है? अगर हम 1 by 1 एल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 0. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड सम ऑफ ज़ीरोज़. इट्स अ फॉर्मूला. ओके, सम ऑफ ज़ीरोज़ एल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल आएंगे? माइनस बी डिवाइडेड बाई ए. माइनस बी डिवाइडेड बाई ए मीन्स एल्फा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ आर इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में क्या है? ए. सिमिलरली वी हैव प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ एल्फा बीटा. अगर हमने ज़ीरो को एल्फा एंड बीटा कंसिडर किया है सो द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विल बी एल्फा बीटा एंड दैट इज़ इक्वल्स टू वो किसके इक्वल आएगी? जो आपके एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म है यानी सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए. सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एल्फा बीटा विल बी सी बाई ए, एंड कोफिशिएंट के टर्म्स में इफ यू विल से दैट इज़ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x square. Let's see one example, then this formula will be clear to you. Find zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and then verify the relationship between the zeros and the coefficients. So what you have to do, आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यू हैव टू फाइंड द ज़ीरोज़ फॉर दैट, एंड देन आपको रिलेशनशिप ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला फॉर वेरीफाइंग द रिलेशनशिप. अब सबसे पहले हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं. जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. नाउ टू फाइंड ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स हम क्या करते हैं? इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं. फाइन. नाउ अगर अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, so instead of this expression you will get x square plus 5x plus 2x plus 10, and zeros निकालने के लिए we are equating this with 0. fine. middle term split करना means 7x. 5 plus 2 is 7 and 5 into 2 is 10. so now taking out common, so we will get x plus 2 and x plus 5 that is equals to 0. so from this equation either x is equals to -2 और x equals to -5. ये कैसे आया? एक बार हम x प्लस 2 को हम इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, और एक बार हम x प्लस 5 को इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल. फाइन. सो ज़ीरोज़ ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल आर -2 एंड -5. हमारे पास ज़ीरोज़ निकल गए. अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में. फाइन. तो हम ज़ीरोज़ की रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ज़ीरो हमारे पास एल्फ़ा प्लस बीटा होता है. एल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास क्या है? -2 एंड -5. जब आप -2 एंड -5 को ऐड करोगे यू विल गेट -7. फाइन. अब ये -7 आपको चेक करना है क्या ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है? येस इट इज़, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास 7 है, राइट? माइनस साइन, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है? 1. सो वी कैन राइट हियर 1. सो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा वेरीफाई हो गया. नाउ वी हैव टू वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज एल्फा इंटू बीटा, दैट इज -2 इंटू -5. इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज़ यू विल गेट 10. अब आपको चेक करना है जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? सो व्हाट इज कांस्टेंट टर्म हियर? 10. ये हमारी करेक्ट है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1. सो यू कैन राइट हियर 1. सो हमारी ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई. सो यू कैन राइट हियर हेंस वेरीफाइड.
let's see for a cubic polynomial. Fine, that was the quadratic polynomial. Now we are checking for cubic polynomial. So p of x equals to ax cube plus bx square plus cx plus d. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 3 है, दैट मीन्स इसके ज़ीरोस भी कितने निकलेंगे? 3. फाइन. अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है तो एक ज़ीरो होता है, अगर क्वाड्रेटिक होती है तो 2 ज़ीरोज़ होते हैं, एंड अगर क्यूबिक है तो वी विल गेट 3 ज़ीरोज़. सो अब 3 ज़ीरोज़ में यानी क्यूबिक के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जो हमें वेरीफाई करना होता है. सो फर्स्ट वन इज़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स सम ऑफ द ज़ीरोज़. That is also equals to minus b by a. Minus b by a means minus coefficient of x square divided by coefficient of x cube. यानी आपको स्टार्टिंग की दो हाईएस्ट डिग्रीज लेनी होती है. माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. देन वी विल मल्टीप्लाई 2 zeros together like alpha beta, beta gamma and alpha gamma, and then we have to add these products. So that will be equals to c by a, means coefficient of x divided by coefficient of x cube. Then together we'll take the product of all the 3 zeros, alpha, beta into gamma, that is equals to minus d by a, means minus constant term divided by coefficient of x cube. आपको यहाँ पर सिर्फ क्या चेक करना है? कोफिशिएंट जो भी आपकी हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट नीचे रहेगा. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा. अगर हम क्यूबिक की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नीचे रहेगा. फाइन. ऊपर अब आपको क्या करना है? सम हम हमेशा स्टार्ट करते हैं माइनस से. नाउ लेट्स सी, ये माइनस में लिया, देन हमने ये प्लस में लिया, देन हमने ये माइनस में लिया, राइट. अब स्टार्ट भी हम कहाँ से करेंगे? जो हाईएस्ट पावर तो हमने नीचे लिए उससे जस्ट एक छोटी पावर 3 था तो एक्स स्क्वायर लेंगे. सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सेकेंड स्टेप में यू कैन चेक वी हैव टेकन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज सी. एंड थर्ड स्टेप में हमने क्या लिया है? कांस्टेंट टर्म. सो लेट्स सी वन एग्जांपल हियर. आपको एग्जाम में क्यूबिक के लिए कैसा क्वेश्चन मिलेगा? आपको ज़ीरोज़ ऑलरेडी गिवन होंगे. यू हैव टू चेक वेदर दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट. आपको ज़ीरोज़ दिए होंगे, आपको पहले चेक करना है क्या ये इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं. इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, वन बाय वन आपको ये ज़ीरोज़ गिवन एक्सप्रेशन में पुट करने हैं. एंड अगर आपको ज़ीरो वैल्यू मिलती है दैट मीन्स वो क्या है? इस एक्सप्रेशन के ज़ीरोज़. सो लेट्स से हमारे पास इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, 4, -2 एंड 1/2. Now we have to check the relationship between the zeros and the coefficient of this polynomial. So first one is alpha plus beta plus gamma. That means you have to add these 3 zeros together and you are getting 5/2. Fine. अब हमारे पास alpha plus beta plus gamma क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो अगर आप यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे सो दैट इज़ व्हाट, पहले यहाँ पे हमने माइनस लगाया. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर? -5. फाइन. डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? 2. आफ्टर सॉल्विंग इट यू आर गेटिंग 5/2, यानी फर्स्ट हमारे वेरीफाई हो गया. सेकेंड वी हैव अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. सो आप इन तीनों को 1 by 1 मल्टीप्लाई करके एड ऑन करेंगे. यू आर गेटिंग -14/2. सॉरी, नॉट -14/2, यू आर गेटिंग -7. ठीक है. अब हमें पता है ये किसके इक्वल होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पर क्या है? -14 है. एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आपके पास क्या है? 2. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू आर गेटिंग -7, राइट. तो -7 को लिख सकते हैं ना, -14/2. सो दैट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. Our last step is multiplying the 3 zeros together, alpha, beta, gamma, and after multiplying we are getting -4. और ये किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है? 8 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमारे पास क्या है? 2. सो इफ़ यू आर सिंप्लीफाइंग 8/2
यू आर गेटिंग -4 मिल रहा है, राइट। तो -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं -8/2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब।